हाय भैया लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सब काम बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। हम लोग एक लेसन पढ़ रहे थे जिस लेसन का नाम है विलेन। और हमने बताया था आपको कि विलेन दो प्रकार के होते हैं। विलेन में दो लोग होते हैं, एक का नाम है विलय, एक का नाम है विलायक। विलय वह पदार्थ होता है जिसकी विलयन में मात्रा कम मात्रा में उपस्थित हो। विलयन में ऐसा पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित हो विलय कहलाता है। और इन्हीं विलय के आधार पे इनकी गणना करना था, हमें इनकी सांद्रता देखनी थी कि इनकी क्या मात्रा है। सबसे पहले हमने आपको बताया था परसेंटेज मेथड। कि परसेंटेज में देखेंगे कि 100 ग्राम हम विलयन ले लिया, उसमें विलय पदार्थ की क्या मात्रा है, उसे बोलते थे परसेंटेज मेथड। परसेंटेज भार में देखे, उसके बाद आयतन में देखे, वॉल्यूम। दो प्रकार से हम लोग देख चुके थे। क्या देखे थे कि विलय पदार्थ की मात्रा, उनकी सांद्रता गणने की करने की विधि थी। सबसे पहली विधि थी परसेंटेज मेथड। अगर भार के अनुसार हम देखें तो बोले थे परसेंटेज बाई भार, वेट। और अगर वॉल्यूम के तरीके से देखें तो हम बोले थे परसेंटेज बाई वॉल्यूम। मैंने तो साधारण से शब्दों में बताया था कि अगर किसी चीज़ की गणना हम 100 में करें तो उसे बोलते हैं परसेंटेज। ये पहला मेथड था, परसेंटेज मेथड। और हमारा दूसरा मेथड था भैया फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज वाला, मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज। प्रभाज वाले मैटर देखे थे। हमने कहा था अगर किसी की गणना 100 में करते हैं तो परसेंटेज कहलाता है, और अगर किसी की गणना हम लोग 1 में करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो हमारा परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शन मेथड खत्म हुआ। एक थर्ड मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम। आज हम लोग देखेंगे पीपीएम, और सबसे अच्छा सा हेडिंग पढ़ेंगे मोलरता क्या है। और ये सब हैं क्या भैया? ये सब विलयन में मात्रा ज्ञात करने की विधियां हैं। विलयन में मात्रा ज्ञात करने की विधियां आपको दिखाते हैं हम। पीपीएम क्या है? पीपीएम। इनको जानने से पहले हम एक बात जानेंगे कि अगर किसी की गणना हम लोग 100 में करते हैं तो उसे परसेंटेज, और अगर 1 में करते हैं तो उसे मोल प्रभाज। इसी प्रकार अगर किसी की गणना मिलियन में करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मिलियन विलयन में उपस्थित हो, उस मात्रा को बोलते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन या पीपीएम सांद्रता। कितने में उपस्थित हो? विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 1 विलयन सॉल्यूशन में उपस्थित हो। 1 विलयन, 1 ग्राम मिलियन ले ले, या तो 1 ग्राम आयतन मिलियन ले लो। दोनों में जो 1 मिलियन विलयन के आयतन या भार में उपस्थित हो, इस मात्रा को पीपीएम कंसंट्रेशन बोलते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन या सांद्रता बोलते हैं। तो पीपीएम कंसंट्रेशन क्या है भाई? कि 1 मिलियन, अगर हम 1 मिलियन ग्राम आयतन लें, 1 मिलियन ग्राम ले लें भार, या 1 मिलियन आयतन ले लें ml में, तो उसमें 1 मिलियन में विलय पदार्थ की जो मात्रा उपस्थित होगी उसे हम कहेंगे पार्ट पर मिलियन। मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख, और इनको बोलते हैं 1 मिलियन।
इतने में अगर इतना ग्राम भार ले लें, उसमें विलय पदार्थ जितने ग्राम उपस्थित हो उसे बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। ये भी एक सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। आपको हम एक सवाल के माध्यम से पीपीएम के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो भैया लोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सांद्रता ज्ञात करने की विधि पढ़ रहे हैं। सांद्रता क्या है? विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा। कि विलयन कोई है, उसमें विलय पदार्थ तुम्हारे हाथ में है, जितना मन हो उतना मिलाओ। जैसे हम एक शरबत बनाने चल रहे हैं भाई, उसमें चीनी मिलाएं। हो सकता है कोई तनु चीनी पिए, मतलब पतली चीनी, पानी उसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा। और हो सकता है कोई गाढ़ी चीनी पिए, गाढ़ी का मतलब कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता ज़्यादा। तो मात्रा कितनी है, कैसे है विलय पदार्थ की, उनसे ज्ञात करने की विधि पढ़ रहे। पहली विधि परसेंटेज मेथड, दूसरी फ्रैक्शन मेथड और तीसरी पीपीएम। और पीपीएम में हम तुमको बताते हैं कैसे सवाल आते हैं। जिससे इन्होंने कहा हमसे कि कैलकुलेट द पीपीएम कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द पीपीएम कंसंट्रेशन, 2 × 10 की पावर -2% ऑफ KOH सोल्यूशन। कह रहा है KOH सोल्यूशन 2 × 10 की पावर -2% है। तो हमें इसकी मात्रा बताओ पीपीएम में। किसमें बताओ? पीपीएम में। तो हम तो जानते हैं कि इन्होंने इतना दिया है कि 2 × 10 की पावर -2 ये 100 में उपस्थित है। कितने में उपस्थित है? 100 में उपस्थित है। और भैया 10 लाख में जो उपस्थित होगी मात्रा, उसी को हम बोलेंगे पीपीएम कंसंट्रेशन। तो 100 में कितना? 2 × 10 की पावर -2 उपस्थित है। अच्छा 10 लाख को ऐसे लिखते हैं, 10 लाख यानी 10 लाख। 10 कितने? देखिए 1 बना 6 जीरो, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। हम कहें 10 की पावर 6 या कहें 10 लाख या कहें 1 मिलियन, सब एक ही बात है। तो 100 में इतना उपस्थित है, तो 1 में कितना होगा? 2 × 10 की पावर -2/100। तो भाई 10 की पावर 6 में कितना होगा? 2 × 10 की पावर -2/100 × 10 की पावर 6। 6 में 2 गए 4, ये कितना आया? 2 × 10 की पावर 4 और बटे 100 है नीचे। 100 का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 2 ऊपर जाएगा माइनस का, तो 4 में 2 गया 2, यानी 2 × 10 की पावर 2 यानी कि 200 ppm। बस यही बात थी। फिर से एक बार मैं कैलकुलेट द पीपीएम कंसंट्रेशन 2 × 10 की पावर -2% ऑफ KOH सोल्यूशन। कि हमको एक KOH सोल्यूशन दिया है, एक विलयन है जिसमें KOH की मात्रा 2 × 10 की पावर -2% है। तो हमको बताना है इसकी वैल्यू पीपीएम में बतानी है। तो परसेंट से हम जान पाए कि 100 में उपस्थित है। 100 में कितना उपस्थित है? 2 × 10 की पावर -2 KOH उपस्थित है। तो 1 में कितना होगा? एकाकी नियम से इनके बटाई हो जाएंगे। वही बात कि भाई 2 कलम 10 रुपए की, तो 1 कलम 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ 100 में उपस्थित 2 × 10 की पावर -2, तो 1 में उपस्थित 2 × 10 की पावर -2/100। तो 10 की पावर 6 में उपस्थित 2 × 10 की पावर -2/100 गुणे 10 की पावर 6। और इनको मैंने हल किया तो कितना आया? 200 ppm। कितना आया? 200 ppm। तो हमारे पास अब सांद्रता निकालने की 3 विधियां हो गई। कितनी विधियां? 3। हमारे पास सांद्रता निकालने की 3 विधियां हो गई भैया। चलो आपको हम बताते हैं। सीखते रहो, सीखते रहो, एक एक पल आगे बढ़ो। अब हम लोग सीखेंगे मोलरता के बारे में।
उनके बारे में भी जानेंगे। मोलरता क्या है, एक अलग विधि है। मोलरता से भी हमें यही पता चलता है, उसकी सांद्रता गणना पता चलती है। क्या पता चलती है? उसकी गणना पता चलती है। तो हम लोग मोलरता के बारे में सीखेंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी, मोलरता। मोलरता। अच्छा, मोलरता को सीखना है आपको तो सबसे पहले हमें मोल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मोल। और हमने मोल के बारे में बताया कि आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे और आवोगाद्रो ने बताया था कि 6 × 10⁻⁻ 10⁻23 6.02 × 10⁻23 तत्व हैं, तो ये 1 मोल के बराबर। अब इतने तत्व के भार को मोलर भार या मोलर मास कहा गया। ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बताएं मोल निकालने का तरीका। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे परमाणु भार, भार बट्टे परमाणु भार। अब सीखते हैं। तो मोल हम जानते हैं कि भार बट्टे परमाणु भार, आयतन बट्टे परमाणु आयतन। ये सब बात हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। तो मोलरता हम बताते हैं कि मोलरता, मोलरिटी है, मोलरिटी का बोलते हैं मोलरता। मोलरता बराबर होता है मोल प्रति लीटर। कहते हैं 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक्चुअली मोलरता है क्या भैया? मोलरता भी सांद्रता ज्ञात करने की विधि ही है। इससे भी हम सांद्रता ही पता चल रहा है। भाई 1 लीटर आयतन में कितने मोल हैं, मोलरता कही जाएगी। 1 मिलियन में कितना पदार्थ उपस्थित है विलय का, ppm कहा जाएगा। और अगर 100 में देखेंगे तो उसी को परसेंटेज बोलेंगे। ये सब सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। अरे सर, सांद्रता इतना ज़रूरी क्यों? हमने तुमको बताया कि विलयन पढ़ना है तो उसमें विलय भी होगा, और सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। विलय पदार्थ की मात्रा की गणना कर रहे हैं। तो भैया मोलरता क्या है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब अगर हम मोल निकालना सीख जाएं तो आयतन तो हमें दिया रहेगा, हम उसमें निकाल देंगे उसकी मोलरता कितनी है। अब मोल निकालने का होता है कि मोल बराबर भार बट्टे परमाणु भार, भार बट्टे परमाणु भार। अब मोल की जगह पे हम इसको रख दें भार बट्टे परमाणु भार। मोलरता एक बार भैया फिर से, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता में भार बट्टे परमाणु भार। मोलरता को एम से लिखते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। एम बराबर मोल, मोल को एन से प्रदर्शित करें, आवोगाद्रो संख्या। लीटर आयतन है, वी से प्रदर्शित किया, ये लीटर में। भैया एन मतलब मोल, मोल हटा दें, इसके जगह पे लिख दें भार बट्टे परमाणु भार। और ये भी लीटर है, लीटर को अगर हम ml में बदल लें, किस में बदल लें? ml में, तो क्या करें? 1000 से भाग कर दें। तो एक हमारा मोलरता का नया फार्मूला आया, भार बट्टे परमाणु भार गुणे 1000 बट्टे मिलीलीटर। किसका? सॉल्यूशन का।
विलेन का। मोलरता क्या भैया? सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। 1 लीटर आयतन में कितना मोल उपस्थित है उसके मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। मोलरता बराबर भार बट्टे परमाणु भार गुणे 1000 बट्टे मिलीलीटर। एक सवाल हम देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड मोलरता से रिलेटेड सवाल क्वेश्चन कैसे आते हैं। मोल हमें निकालना आना चाहिए भैया। मोल बराबर होता है भार बट्टे परमाणु भार। इसे हम लोग आयतन में देखेंगे तो आयतन बट्टे परमाणु आयतन। देखिए इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलेन की मोलरता ज्ञात करो, इन विच 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml सॉल्यूशन। 250 ml सॉल्यूशन हमारे पास है तो हमको बताना है कि उस विलेन की मोलरता कितनी है। तो तुमको तो अभी मैंने बता दिया है कि मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर भार बट्टे परमाणु भार गुणे 1000 बट्टे मिलीलीटर। याद नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं मोलरता 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या। अब मोल बराबर होता है भार बट्टे परमाणु भार, भार बट्टे परमाणु भार। और लीटर को हम मिलीलीटर में बदल ले तो क्या करें, 1000 से इसे भाग कर दें तो क्या मोलरता मिल जाएगी? बिल्कुल। अब देखते हैं मोलरता। भार दिया है, बोल रहा है कि सवाल पहले सुन लो कि मोलरता बताओ विलेन की। अगर 250 ml विलेन में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है तो भाई मोलरता बराबर भार, भार कितना दिया 4 ग्राम बटे परमाणु भार। NaOH का पता होता है, Na का होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 और इनका 1, 16 1 17 और 23 40, यानी कि NaOH का परमाणु भार कितना 40। तो परमाणु भार हो गया 40 ग्राम गुणे 1000 बटे मिलीलीटर में आयतन दिया है कितना 250 ml। तो ml भैया देखो 250 चौके 1000 4 आया, 4 दाम में 40, ये 4/10 आया। तो m बराबर 4/10। अच्छा 0 हटाओ, दशमलव लगाओ, यानी कि कितने मोलरता बराबर कितना 0.4 मोल प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर आयतन में 0.4 मोल NaOH के उपस्थित होंगे। कितने 0.4 मोल। भैया फिर से एक बार, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। एक विलेन है हमारे पास, उसकी मात्रा 250 ml बनाया। 250 ml विलेन में 4 ग्राम NaOH को घोला गया तो हमको बताना है कि उस सॉल्यूशन की, उस विलेन की मोलरता कितनी है। तो हम जानते हैं मोलरता बराबर होता है मोल प्रति लीटर। अब मोल बराबर भार बट्टे परमाणु भार। लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया तो उसको 1000 से भाग कर दिया। फार्मूला हो गया मोलरता बराबर भार बट्टे परमाणु भार गुणे 1000 बट्टे मिलीलीटर। तो हमने ग्राम के जगह पे रख दिया 4, दिया था सवाल में, ये देखो 4 ग्राम 4 बटे परमाणु भार इसका होता 40 गुणे 1000 बटे 250 ml। भाई इनको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 250 चौका 1000 होता है, 4 दाम में 40, ये आया 4/10, 4/10। और 4/10 से हमने कहा कि देखो 4/10 लिखा है, 0 हटाओ, दशमलव लगाओ, कितना आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। यही अपना आंसर हो गया। देखिए कोई चीज़ कठिन नहीं है, इनको आप सीखिए। सवाल लगाने का तरीका जो पहले दिया उनको साफ साफ लिखें,
और फिर आपको लग जाएगा भाई। चले हम तुमको दिखाते हैं। इनको लगाने का तरीका और है अपने पास, बड़ा आसान सा। सवाल में उसने कहा है कि NaOH है वो कितने ग्राम है, 4 ग्राम। और तुम जानते हो इनका परमाणु भार कितना होता है, 40 ग्राम। तो मोल तो निकल आएगा। मोल कितना आएगा, 4/40, 4/40, 4 एक कम 4, 4 धाम में 40, 1/10 आया। दशमलव हटाओ, जीरो लगाओ, मतलब जीरो हटाओ, दशमलव लगाओ, 0.1 मोल आया। अब तुम जान गए भाई कि 0.1 मोल उपस्थित है कितने में, 250 में, 250 ml को। अच्छा इसको लीटर बनाना है, 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 1000। और 4 से इधर गुणा करें तो 4 से भी इधर, ये कितना हो गया, 0.4 भाई। 0.1 मोल उपस्थित है 250 ml में, तो 1000 ml में कितना, 0.4। और जो 1000 ml में मतलब 1 लीटर में जो मोल उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता। तो इस क्वेश्चन की मोलरता कितनी आई, 0.4 मोल प्रति लीटर। तो भैया मोलरता आप लोग सीख गए होंगे। आपने देखें वीडियो, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। आज मोलरता सिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मलता सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगे रहो।